डियर स्टूडेंट्स, कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिया था जो 3rd नंबर का था। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के 4 भाग होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट था वो था अफर्मेटिव, सेकंड था नेगेटिव और थर्ड था इंट्रोगेटिव और फोर्थ है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव नेगेटिव, NEGATIVE नेगेटिव सेंटेंसेस। तो देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो स्ट्रक्चर होगा, जो सूत्र होगा वो होगा, सबसे पहले तो WH वर्ड आएगा, WH वर्ड, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट SUB, सब्जेक्ट प्लस MV की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस इंट्रोगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस में हम जो सब्जेक्ट है उसके बाद में हम नोट लगाएंगे, नोट के बाद में MV की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में अदर्स होगा, फिर इंट्रोगेटिव साइन। तो देखो ये हुआ सूत्र। WH वर्ड अगर है तो हम प्रयोग करेंगे, नहीं तो रहने देंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट प्लस MV की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो देखो ये इस प्रकार से थे। क्या तुम नहीं दौड़ते हो? क्या तुम नहीं दौड़ते हो? क्या तुम नहीं दौड़ते हो? अब देखो है तो है प्रेजेंट टेंस, तातेती है इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें देखो नेगेटिव है और ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम रखेंगे WH वर्ड। तो इसमें देखो क्या स्टार्टिंग में आ रहा है तो इसका मतलब WH वर्ड का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की जगह एक बार हमने ब्लैंक छोड़ दी, उसके बाद में हम रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यू है तो हमने ये यू रख दिया। उसके बाद में हम नोट लगाएंगे, नोट, फिर MV की फर्स्ट फॉर्म, तो दौड़ना, दौड़ना RUN, रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो यू प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो डू लगेगी। तो डू यू नॉट रन, इंट्रोगेटिव साइन। अब देखो दूसरा सेंटेंस है कौन पत्थर लिखता है? कौन पत्थर नहीं लिखता है? कौन पत्थर नहीं लिखता है? तो कौन पत्थर लिखता है ये केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इन दोनों में डिफरेंस देखना, केवल ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हु से शुरू है। कौन का मतलब हु। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं होता तो इसलिए हमने हु को स्टार्टिंग में रख दिया। हु, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। हु राइट्स, WRITES, यहां पर ये क्रिया रख दी, हु राइट्स ए लेटर। अब यही सेंटेंस दूसरा है, इंट्रोगेटिव साइन आएगा इसके अंत में, कौन पत्थर नहीं लिखता है? तो देखो हु डज, DOES डज नॉट राइट ए लेटर, WRITE राइट ए लेटर, LETTER लेटर। इसमें नेगेटिव जो सेंटेंस होगा, इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें ही डू या डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। हु वाले सेंटेंस में अगर नेगेटिव नहीं होगा तो हु वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि डू डज का प्रयोग नहीं होगा। तो देखो ऐसे वाक्य में हु के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं होता, लेकिन नेगेटिव वाक्यों में हु के साथ आवश्यकता अनुसार डू या डज का प्रयोग आता है। ये दोनों सेंटेंस मैंने आपको समझा दी। अब देखो दोबारा देखो, हु कौन पत्थर लिखता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हमने बताया कि WH वर्ड जो हु है उसके साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती नेगेटिव सेंटेंस को छोड़कर। तो
कौन पत्र लिखता है तो कौन की हु, फिर लिखना कि ये राइट आ गई तो राइट्स हो गया, और पत्र का अर्थ होता है ए लेटर। कौन पत्र नहीं लिखता है तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखो नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, और उसमें लिखेंगे WHO वर्ड, तो हु लिख दिया यहाँ पर, ये हेल्पिंग वर्ब डज लगा दी, नहीं का नोट आ गया, लिखता का राइट हो गया, और ये जो ऑब्जेक्ट बताया ए लेटर हो गया। तो देखो यहां तक आज प्रेजेंट इंडेफिनेट जो टेंस था उसके जो 4 पार्ट थे वो आज खत्म हो गए। आपको ये सेंटेंस आपको अपनी नोटबुक में करनी है अपने पास से। तो देखो पहला सेंटेंस है लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, या लड़के स्कूल जाते हैं, ये सेंटेंस आप बनाओगे। फिर इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे, क्या लड़के स्कूल जाते हैं, फिर इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे। एक ही सेंटेंस के आपको 3 बनाने। देखो लड़के स्कूल जाते हैं, लड़के स्कूल नहीं जाते हैं, क्या लड़के स्कूल जाते हैं, या फिर लड़के कहाँ जाते हैं, ये आपको ये सेंटेंस आपको बनाने हैं। यह लड़का एक मेज बनाता है, यह लड़का एक मेज बनाता है, क्या सविता भोजन पकाती है, तुम कब सोते हो, फिर 5th है तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। ये सेंटेंस आपको अपनी नोटबुक में अपने पास से बनाने हैं। तो मैं इनकी आपको जो स्पेलिंग है वो वर्ब्स है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो लड़के की आपको स्पेलिंग आती है, स्कूल की आती है, जाते की आती है। यह लड़का एक मेज, तो मेज का अर्थ होगा टेबल, TABLE टेबल मानी मेज। बनाना तो मैक, MAK मैक मानी बनाना। सविता की स्पेलिंग आती है, भोजन की फूड, FOOD फूड, फूड का अर्थ होता है भोजन। पकाना का अर्थ होता है कुक, कुक मानी पकाना। तुम वैन, कब, कब की होती है वैन, WHN वैन मानी कब। सोना की अर्थ होती है स्लीप, SLEEP स्लीप मानी सोना। इंग्लिश की आती है कौन की, हु, WHO हु मानी कौन। पढ़ाना, टीच, TEACH टीच मानी पढ़ाना। ये सेंटेंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद आप सभी को ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।